नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कानपुर हिंसा से जुड़े हुए अहम सबूत मिले हैं और लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी, जिसको लेकर लगातार पुलिस की टीम जांच कर रही है। घर पर अहम सुराग मिलने की बात भी सामने आई है। यह बहुत बड़ा खुलासा कानपुर हिंसा को लेकर हुआ है और आपको यह बता दें, कानपुर हिंसा के मामले में लगातार पुलिस की टीम जांच कर रही है। इस मसले को लेकर पुलिस सबूतों को देख रही है, खंगाल रही है। हयात के घर से मोबाइल से अहम सुराग मिले हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर, हयात जफर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको यह बता दें, हयात के खिलाफ 9 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। अलग अलग थानों में ये केस दर्ज किए गए हैं। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है हयात जफर हाशमी और इस पर पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। अलग अलग थानों में, अलग अलग धाराओं में पहले से ही इस पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, यानी ये पहले से ही पुलिस के रडार पर था। लगातार इसके खिलाफ कई थानों में केस भी दर्ज कराए गए और उसके बावजूद इसने आरोप है कि कानपुर हिंसा की पूरी साजिश रची है। आपको यह भी बता दें कि रिपब्लिक भारत के पास हयात जफर की पूरी क्राइम कुंडली है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको वो क्राइम कुंडली भी बताएंगे कि कहां पर कौन सा केस दर्ज है, कितने केस हयात पर दर्ज हैं। अब आपको दिखाते हैं, आर भारत के पास वो क्राइम कुंडली है। आप देख सकते हैं, चमनगंज में 5 केस दर्ज हैं, थाना कोतवाली में 2 केस दर्ज हैं। मास्टरमाइंड पर कितने मुकदमे ये जान लीजिए। चकेरी में 1 मुकदमा दर्ज किया गया है, तो कर्नलगंज थाने में भी 1 केस पहले से ही दर्ज है। ये वो मुकदमे हैं जो पहले से इस पर दर्ज हैं। इनकी संख्या चमनगंज में 5 है, कोतवाली थाना इलाके में 2 हैं। इसके साथ ही साथ कर्नलगंज में भी और चकेरी में 1 केस दर्ज हैं। ये क्राइम कुंडली है उस मास्टरमाइंड की जो कानपुर हिंसा के पीछे था। क्या इसके भी कोई आका हैं? क्या इसके भी तार किसी से जुड़े हुए हैं? क्या इसको भी कहीं से फंड मिल रहा था? ऐसी ही तमाम चीजों की जांच पुलिस की टीम कर रही है। जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। अब आपको यह भी बता दें, जो हम सवाल खड़े कर रहे हैं उसमें पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आता है। हिंसा में पीएफआई कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। आरोपियों के खाते पुलिस की टीम खंगाल रही है, बैंक अकाउंट्स जांच रही है। पुलिस को पीएफआई से फंडिंग का भी शक है। शुक्रवार को कानपुर में हिंसा भड़की थी, उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए, उसी आधार पर पुलिस की टीम जांच कर रही है। और बड़ी बात यह कि पीएफआई का कनेक्शन भी कानपुर कांड में सामने आ रहा है। इसके पहले सीएए और एनआरसी को लेकर भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आ चुका है और अब कानपुर हिंसा को लेकर भी पीएफआई संदेह के घेरे में है। इसको लेकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। जो आरोपी नामजद हैं उनके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं और इनका पीएफआई से क्या लिंक है, इसकी भी लगातार जांच की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि जफर हयात हाशमी, इसको लेकर भी पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। इसके कहां से कनेक्शन थे, ये जांच का विषय है और पुलिस इसमें जांच कर रही है। ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधे रुख करेंगे सृष्टि का। सृष्टि, 2 महत्वपूर्ण बातें, जो मुख्य आरोपी है उसके घर और मोबाइल से अहम सुराग की बात की जा रही है, इसको लेकर क्या अपडेट है, पहले यह बताइए। बिल्कुल, देखिए मृदुल, जिस तरीके से हयात जफर हाशमी जो ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, इसकी कल गिरफ्तारी लखनऊ से की जाती है। यूपी एसटीएफ की ओर से ये बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। उसके बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन समय अभी नहीं मालूम है। ये पीएफआई का कनेक्शन और तमाम जो अलग संगठन है, कल कमिश्नर ने भी कहा था कि हम और भी संगठन से क्या इसके तार जुड़े हैं ये खंगालने की कोशिश करेंगे। सभी के बैंक अकाउंट जो है, खाते जो है, उसे तफसील से उनकी जांच की जाएगी ताकि ये पता चल सके कि कोई फंडिंग तो नहीं हो रही है,
किसी बड़े संगठन से तो ये नहीं जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में ये भी कल कहा गया था कि 4 से 5 नाम जो है हयात जफर हाशमी की ओर से लिए गए हैं, जो कि किसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। अब उसके आधार पर जो क्लू मिला है आगे की तफ्तीश की जाएगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि उसके घर से और उसके मोबाइल फोन से जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं पुलिस की ओर से, उसमें सीधे सीधे इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि वो तमाम संगठनों से जुड़ा हुआ है। वो दस्तावेज ये बता रहे हैं कि वो तमाम संगठनों से जुड़ा हुआ है और सिर्फ पीएफआई नहीं बल्कि एसडीपीएफआई, सीएफआई, एआईआईसी और आरआईएफ से भी फंडिंग हो सकती है, ऐसा वो दस्तावेज जो है वो बता रहे हैं। ये बातें निकलकर सामने आई हैं और खुलासे अभी इस पूरे मामले में होने बाकी हैं कि और ये जो अलग अलग संगठन बताए जा रहे हैं, इनके लोग जो शामिल थे, जो फंडिंग कर रहे थे, ये फंडिंग कहां से हो रही थी, कितने दिनों से हो रही थी, क्योंकि 2008 से बताया जा रहा है कि ऐसे सांप्रदायिक हिंसा में जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है, ऐसे कृत्य होते हैं, ऐसे मामलों में हयात जफर हाशमी शामिल रहा है। 9 बड़े बड़े मुकदमे इसके खिलाफ में आसपास के थानों में ही दर्ज किए गए हैं, जिसमें गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट की तहत में धाराएं लगाई गई हैं। तो इसकी सक्रियता 2008 से है। 2008 से ही ऐसे मामलों में संलिप्त हो। सवाल यह भी उठता है कि 2008 के बाद से ही मुकदमे लगातार दर्ज होने लगे, वो भी गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट की तहत में। बिल्कुल। और सृष्टि देखिए, जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। मोबाइल से भी अहम सबूत मिले हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है और अभी ग्राउंड जीरो पर आप क्या देख पा रही हैं, यह भी दर्शकों को बताइए। बिल्कुल मृदुल, देखिए इसी कोर्ट में कल 10 आरोपियों की पेशी की गई थी और उनके हालात देखकर ये लग रहा था, जो आरोपियों को जब पेशी के लिए वापस से यहां से पेश करके ले जाया जा रहा था तो स्थिति उनकी बेहतर नहीं थी। ये लग रहा था कि जब उनको पकड़ा गया है तो उनका इलाज भी अच्छे से किया गया है, जो तस्वीरों में कल हमने देखा। और इसके साथ ही यही प्रतिबद्धता सरकार की रही है कि अगर कोई भी अपराधी इस तरीके के काम करता है, माहौल को खास तौर पर बिगाड़ने की उत्तर प्रदेश में कोशिश करता है, तो उसका इलाज जरूर किया जाएगा। और वो हमने देखा। आज भी कई आरोपियों की पेशी होनी है, क्योंकि 36-37 के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया था और 24 आरोपी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई है हयात जफर को मिलाकर। आज हयात जफर की पेशी यहां पर हो सकती है, ये बताया जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ी संशय की स्थिति है कि क्या पेशी यहीं पर होगी। हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी कर दी जाए, क्योंकि आज संडे है, कोर्ट बंद होगा। हो सकता है कि फिजिकली भी यहां पर लाया जाए, क्योंकि लखनऊ से यूपी एसटीएफ ने उसकी अरेस्टिंग की है, जो कमिश्नर की ओर से कल बताया गया। इसके साथ ही बिल्कुल सृष्टि, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार ग्राउंड जीरो से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह कि 24 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। जो भी आरोपी कानपुर हिंसा से जुड़े हुए हैं उन सभी को आज पेश किया जाएगा, जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। लगातार इस मामले को लेकर कई आरोपियों की जांच भी की जा रही है, उनकी तलाश भी की जा रही है। साथ ही साथ कस्टडी रिमांड मास्टरमाइंड हयात हाशमी की भी पेशी होगी। इस मामले को लेकर कस्टडी रिमांड पुलिस मांग सकती है। आरोपियों की पहचान लगातार उन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से की जा रही है जो इस पूरी घटना के बाद सामने आए थे। एक बार फिर हम रुख करेंगे हमारी सहयोगी सृष्टि का, जो इस खबर पर हमें अपडेट देंगी। ये वो आरोपी टीवी स्क्रीन पर हैं जो मुख्य आरोपी हैं, नामजद आरोपी हैं और इनको पुलिस ने पकड़ा है। सृष्टि, आज पेशी है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल मृदुल, ये जो तस्वीरों में आपको आरोपी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 की पेशी कल हमारे सामने हुई, 24 की पेशी आज होनी है, मुख्य आरोपी की भी पेशी आज होनी है। 14 दिन की रिमांड सीधे सीधे मांगी जाएगी, उसके बाद जांच और तफ्तीश यहां पर की जाएगी। लेकिन पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि अभी वो तमाम चेहरे जो आपको सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं, हाथों में पत्थर लेकर, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन चेहरों को आइडेंटिफाई करके उन्हें पकड़ा जाएगा। ये सतत प्रक्रिया है, अभी यह प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। और कल एक फुटेज आपको याद होगा, जो रुमाल से इशारा करते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा था, उस फुटेज में जितना देखकर समझ में आया कि उसके बाद ही पत्थरबाजी शुरू हुई, उसके बाद ही भारी तादाद में लोगों का हुजूम एक साथ इकट्ठा होता है, ठेले पर पत्थर लेकर और पत्थर बरसाने वो शुरू कर देते हैं। उस वीडियो को लेकर भी हमने कमिश्नर से सवाल पूछा था कि क्या ये जो तस्वीरों में दिख रहा है इसकी आप जांच करवाएंगे, ये पता लगाया जाएगा कि क्या वाकई में ये इशारा था या फिर कुछ और था, या फिर ये व्यक्ति कौन था जो। बिल्कुल सृष्टि, आपके पास मैं लौट रहा हूं। इस मसले को लेकर लगातार रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात की हमारे सहयोगी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं उनका इस मसले को लेकर क्या कुछ कहना है।
3 जून की हिंसा के बाद कानपुर में अब लगातार जो पुलिस है मुस्तैद है, फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है। हालांकि आज 5 जून को कॉल बंद को लेकर के ऐलान था, जिसके बाद से यहाँ फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं। खुद यहाँ पर जॉइंट सीपी जो है मौजूद हैं। सर, आज फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, कॉल बंद का भी ऐलान था, तो क्या माना जाए? नहीं, फोर्सेज अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पे हम लोग एरिया में हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात अब ना हो। और दूसरा जो हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन का, एविडेंस कलेक्शन का, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो फोर्सेस अभी आज यहाँ पे जो डिप्लॉयड हो रही हैं, मॉर्निंग से हैं, पूरी रात भी थी, तो उनको उनका काम बताना और ये सुनिश्चित करना कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उपद्रव करने का प्रयास करता है तो कानून में दी गई शक्तियों के हिसाब से अब उस स्थिति को नियंत्रित किया जाएगा। 5 जून को लेकर सोशल मीडिया पे कई फोटोज वायरल हो रही प्रोटेस्ट को लेकर। देखिए, फिलहाल बड़ा साफ है कि इस क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और हम किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को यहाँ पे नहीं होने देंगे। 2008 से लेकर अब तक हाशमी पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। अब तक कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, उस पर क्या माना जाए, किसके संरक्षण? देखिए, हमें 2008 से अब तक का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 3 मुकदमे दर्ज किए हैं और 3 मुकदमों में हमने उन्हें अरेस्ट किया है। बाकी जो पुराने मामले हैं, हाशमी से पूछताछ में क्या कुछ नहीं है? और नहीं, पूछताछ हो रही है। पूछताछ में जो चीज़ें निकल के आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कोई पीएफआई कनेक्शन की बात सामने? We have opened each and every front for investigation. We are investigating all such things which are in related with this incident. तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि क्या चीज़ें आएंगी क्या नहीं आएंगी, बट ये है कि हम एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी डिटेल्स और ट्रांजैक्शंस को भी देखा जा रहा है। नहीं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी चीज़ें सामने आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। तो देखिए, ये थे जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हर एक एंगल पर जांच की जा रही है, चाहे वो अकाउंट से जुड़ी डिटेल्स हों और चाहे वो उसके टेलीफोन से जुड़ी डिटेल्स हों, सारी डिटेल्स करी जा रही है। और आज 5 जून की अगर बात की जाए तो कॉल बंद को लेकर के यहाँ पर फोर्सेस तैनात कर दी गई, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और गौरव और सृष्टि, 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, मैं आपके पास आ रहा हूं। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों पर धरपकड़ भी जारी है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बताते हैं, जिस तरह से कॉल बंद की बात आज थी 5 जून को लेकर के, तो पुलिस पहले से यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार आपको अगर पीछे भी दिखाएं तो पीएसी तैनात है। बराबर इस पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि सड़कों पर ना उतरे, ना ही किसी तरह के प्रोटेस्ट में साथ दें। लेकिन आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में हाशमी को लेकर के जो पुलिस का जाँच का दायरा था वो बढ़ता जा रहा है, चूंकि हाशमी के घर से और उसके मोबाइल फोन से कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं जिनको लेकर के लगातार जो पुलिस एजेंसीज है वो जांच कर रही, चूंकि कई ट्रांजैक्शंस की बात भी सामने आई और उसके मोबाइल फोन से कई ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जिससे उन्होंने रिसेंट में बात करी थी। जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ उसके पहले उसकी बात हुई है, उनको लेकर के जांच की जा रही। अब तक हाशमी को लेकर के 5 लोगों को, जो हाशमी के साथी थे, उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अगर बात की जाए तो अब तक इसमें कई लोग ऐसे जो अभी भी पुलिस उनकी जो जांच में जुटी हुई है उन लोगों की, और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा खुलासा होगा कि किस तरह से एक बड़ी संयोजित तरीके से ये प्रोटेस्ट प्लान किया गया था और कैसे हजारों की तादाद में लोग आते हैं। और यहीं पर आपको यही एरिया मैं दिखा रहा हूं जहां पर पथराव हुआ था उस दिन। आप ये एरिया देखिए, यही वो दुकानें थी, यहाँ गाड़ियां तोड़ी गई थी। तो इतनी भारी मात्रा में लोग कैसे आए, कैसे प्लानिंग की गई और किसका संरक्षण था इस पूरी प्लानिंग के पीछे, इस पूरी जो घटनाक्रम इसकी जांच की जा रही है। अब तक पुलिस ने 24 लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी की अरेस्टिंग जल्द से जल्द की जा रही है।